हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बजट कंस्ट्रेंट। एंड ये कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बजट कंस्ट्रेंट। एंड आपको इससे अच्छे से समझना पड़ेगा कि बजट कंस्ट्रेंट आखिरकार क्या होता है, इसकी क्या मेथडोलॉजी होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम लोग सारे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो देखो, बजट बजट कंस्ट्रेंट दो वर्ड से बना है, दैट इज बजट प्लस कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दो वर्ड है, दैट इज बजट एंड कंस्ट्रेंट। बजट मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल का इनकम। इनकम क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर एनम में जितने मनी अर्न करता है, दैट इज इनकम। एंड कंस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है? दैट इज लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि एक इंडिविजुअल और एक हाउस होल्ड अपने इनकम पर लिमिटेशन लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है जब वो किसी भी पर्टिकुलर गुड को चूज़ करता है। तो वही बातें बजट कंस्ट्रेंट हमें बताती है। चलो इसको समझने के लिए, एक कंज्यूमर मान लो कि दो गुड को चूज़ करता है, X1 गुड एंड X2 गुड। मान लो एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर दो गुड को चूज़ करता है, गुड X1 एंड गुड X2। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बंडल। मान लीजिए एक बंडल है जिसमें कि दो गुड है, X1 और X2, जो एक कंज्यूमर चूज कर रहा है। ठीक है। एंड इस गुड्स का प्राइस है P1 एंड P2। P1 प्राइस है गुड X1 के लिए एंड P2 प्राइस है गुड X2 के लिए। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर गुड का ये प्राइस हो गया। एंड इसका इनकम, एक कंज्यूमर का इनकम इक्वल टू M है। ठीक है। मैंने क्या बोला कि बजट कंस्ट्रेंट दो वर्ड से बना है, बजट एंड कंस्ट्रेंट। बजट मीन्स होता है इनकम एंड कंस्ट्रेंट मीन्स होता है लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। तो एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड सारे अपने रिसोर्सेस को, सारे वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। उनके पास इतने इनकम नहीं होते, उनके पास लिमिटेड इनकम होता है। और इसीलिए उसे लिमिटेड इनकम से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना है ताकि उसे मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल सके। इसीलिए एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने इनकम पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि उस लिमिटेड इनकम में ऐसे बंडल को कंज्यूम किया जाए या फिर ऐसे बंडल को परचेस किया जाए ताकि उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। यह एक रैशनल कंज्यूमर का एक बिहेवियर है। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर दो गुड को चूज करता है, दैट इज गुड X1 एंड गुड X2। एंड सपोज दैट कि इसका प्राइस है P1 एंड P2 और इसका इनकम दिया हुआ है M। तो अगर हम लोग देखें कि बजट बजट सेट क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P1X1 प्लस P2X2 लेस देन इक्वल टू M। इसे हम लोग बोलते हैं बजट सेट। इसे हम लोग बोलते हैं बजट सेट। मतलब कि हमारे पास जो इनकम है, जो हमारे पास बजट है, उसमें हम लोग उतने ही गुड्स को परचेस कर सकते हैं। इनकम के अंदर या फिर इनकम के लेवल के बराबर गुड ही हम परचेस कर सकते हैं। एंड इसे बोला जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है। एक्सपेंडिचर, जैसे कि आप लोग जानते हो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमने प्राइस यहाँ पे है गुड 1 का प्राइस P1 एंड X2 है। मतलब कि गुड X1 के लिए एक्सपेंडिचर हम लोग P1X1 कर रहे हैं
एंड गुड X2 के लिए अपना एक्सपेंडिचर है P2X2। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया P1X1 प्लस P2X2। मतलब हम लोग अपने इस खर्चे को, हमारा जो भी खर्चा रहेगा वो इनकम के बराबर या फिर इनकम से कम रहेगा। ठीक है, हमारा खर्चा इनकम के लेवल के बराबर या फिर इनकम से कम होगा। तो इसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है। ये है आपका X1 एंड ये है आपका X2। ठीक है, तो कंज्यूमर इस ग्राफ के अंदर के जो भी हिस्से हैं उन सारे हिस्सों को ये चूज कर सकता है और इसे हम लोग बोलते हैं बजट सेट। इस लाइन में आया हुआ सारे गुड, इस लाइन में आया हुआ सारे गुड प्लस इस अंदर के भाग का सारा हिस्सा कंज्यूमर चूज कर सकता है और इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज बजट सेट। बजट सेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब ये P1X1 प्लस P2X2 जब इनकम के लेवल के बराबर हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो बजट लाइन। इसे हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। बजट कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़े रहे थे कि बजट कंस्ट्रेंट दो वर्ड से बना है, बजट प्लस कंस्ट्रेंट। बजट मीन्स होता है इनकम, कंस्ट्रेंट मीन्स द लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन। तो बजट कंस्ट्रेंट हमें बताता है कि अपने इनकम पर लिमिटेशन लगा के कंज्यूमर कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है या फिर कंज्यूम करता है। अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल बंडल है, वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो गुड एक्स के बंडल को कंज्यूम करता है जिसमें गुड X1 एंड गुड X2 है और उसका प्राइस P1 एंड P2 है और कंज्यूमर का इनकम M है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, गुड X1 के लिए P1X1 एंड गुड X2 के लिए P2X2 हो जाएगा। P1X1 प्लस P2X2 ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये हमेशा हमारे इनकम के लेवल के बराबर या फिर इनकम से कम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप दुकानदार के पास अभी कभी भी जाके आप 200 रुपये का कंजम्पशन नहीं कर सकते, आप 200 रुपये का गुड्स परचेस नहीं कर सकते। या तो आप 100 रुपये से कम या फिर 100 रुपये के बराबर ही आप कंजम्पशन करोगे। ठीक है, और एक्सपेंडिचर इक्वल तो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जब हम लोग इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि इन अंदर का जो भी हिस्सा है और इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो सारे बजट सेट का पार्ट हो जाएगा और बजट सेट ये पूरे हिस्से का जो पार्ट है वो उसे बजट सेट कहते हैं। ठीक है, अब बजट सेट जब इनकम के लेवल के प्योर इक्वल हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।